एक जो रिव्यू की ऑप्शन है, रिव्यू की और व्यू की ऑप्शन है। रिव्यू और व्यू की ऑप्शन के अंदर ज़्यादातर ऐसा है कि जैसे स्पेलिंग्स एंड ग्रामर यहाँ पर इसी के अंदर ही इसकी दी हुई है, स्पेलिंग एंड ग्रामर। वर्ड का जो बिल्ट इन है एक फीचर कि स्पेलिंग एंड ग्रामर आपने देना है, चेक करना है अपने डॉक्यूमेंट के अंदर, तो आप ये यहाँ पर इसको अप्लाई कर सकते हो। स्पेलिंग एंड ग्रामर के अंदर ये काफ़ी हद तक इसको ऑन करना है आपने। अगर किसी का ऑन नहीं है ना तो वो इसको ऑन कर ले, सिर्फ इसकी सेटिंग्स को। इसके ऊपर राइट क्लिक करेंगे तो कस्टमाइज क्विक एक्सेस बार भी है, कस्टमाइज रिबन है, और कस्टमाइज क्विक एक्सेस बार में चले जाते हैं। अब यहाँ पे आपके पास एक छोटी सी विंडो खुली है। इसके अंदर एक कुछ जर्नल ऑप्शन है, कुछ डिस्प्ले की ऑप्शन है, प्रूफ रीडिंग की है। अब यहाँ पे प्रूफिंग की जो है ना, यहाँ पर ये सारी आपने क्लिक कर लेनी है। अगर किसी की क्लिक नहीं हुई है, वैसे बाय डिफ़ॉल्ट ये क्लिक हुई हुई होती है, तो ये सारी आपने ऊपर वाले चेक लगा देने हैं, जैसे मेरे भी चेक हुए हैं। इसके बाद लैंग्वेज है। लैंग्वेज के अंदर मैं प्रेफ़रेंस दे रही हूँ यूनाइटेड किंगडम की, डिफ़ॉल्ट जो मेरी है। ठीक है, आप लोगों ने भी यही दे देनी है ताकि जो है वो सेम सेम स्पेलिंग्स दें, क्योंकि दूसरे इंग्लिश में या अमेरिकन इंग्लिश में और थोड़े से स्पेलिंग का जो है वो है, डिफरेंट है। जैसे हम बिहेवियर लिखते हैं तो उसके वो अमेरिकन इंग्लिश में उसको बिहेवियर के जो स्पेलिंग है वो गलत कह देता है, जो ब्रिटिश में अगर आपने बाय डिफ़ॉल्ट किया हुआ है। तो उसके दोनों के डिफरेंट है, थोड़े-थोड़े से स्पेलिंग्स डिफरेंट है। तो अभी मैंने जो मैच कर दिया हुआ है वो है यूनाइटेड किंगडम का, आप लोगों ने भी यही कर लेना और सिंपल वाला इंग्लिश नहीं रखना। इसको फिर आप ओके कर दोगे। इसके बाद एक और 2-3 और चीज़ें इसमें भी देख लेते हैं। कस्टमाइज़ क्विक एक्सेस, अच्छा यहाँ पर एडवांस ऑप्शंस भी हैं। टाइपिंग रिप्लेसेस सिलेक्टेड टेक्स्ट, ये भी मैंने ऑन किया हुआ है। यानी कि अगर मैं टाइपिंग करती हूँ, वहाँ पे मेरी कोई मिस्टेक हो जाती है, उसके नीचे रेड लाइन आ जाती है, शो करता है वो, तो वो उसको रिप्लेस कर दे। जब आप उसके ऊपर राइट क्लिक करके कोई भी आपने जैसे कोई भी स्पेलिंग की मिस्टेक की हुई है तो उसको उसके ऊपर राइट क्लिक करोगे तो उसके आपको ऑप्शन दे देगा सही वाले स्पेलिंग्स की। और अच्छा, ये भी मैंने कुछ इसमें ऑप्शंस को क्लिक किया हुआ है। ये आप इसको अच्छे तरीके से इसको पढ़ लीजिएगा और काफ़ी हद तक हाँ, काफ़ी हद तक जो है ना वो आपके डॉक्यूमेंट अलाइन हो जाएगा। आपका जो असल में मकसद है वो आपका लैंग्वेज जो है वो कहाँ आपके प्रॉब्लम ना आए, ठीक है? स्पेलिंग मिस्टेक ना हो। सबसे पहले जो वर्ड है आपकी ये ज़्यादातर जो है ग्रामर की जो ग्रामर की मिस्टेक्स नहीं निकालता, सिर्फ़ आपके स्पेलिंग मिस्टेक्स को निकालता है। अगर आपने ग्रामर की मिस्टेक्स वगैरह को करने की कोशिश करनी है, तो फिर आपको ग्रामरली एक सॉफ्टवेयर है, वो आप इसकी वेबसाइट से इसको इंस्टॉल कर सकते हो। अपना अकाउंट बनाएँ ग्रामरली के ऊपर और उसको जैसा ये मैंने चेक किया हुआ है, यहाँ पर आप उसको कर सकते हो, ग्रामरली को इंस्टॉल कर सकते हो। तो ये आपका एक छोटा-सा आइकन बन जाएगा ग्रामरली का। तो ये बड़ा हेल्पफुल है अगर आपने पूरे डॉक्यूमेंट की ग्रामर चेक करनी है। ग्रामर के अंदर आपके एक तो स्पेलिंग भी आ जाएँगे सारे, प्लस वो आपको सजेशन दे देता है पंक्चुएशन की। अगर आपने पंक्चुएशन कुछ गलत कर दी है या कुछ भी गलत कर दिया, वो सारी मुकम्मल तौर पे एक रिपोर्ट तैयार करके साइट पे आपको दिया जाता है। तो ये एक अच्छा सॉफ्टवेयर है। तो अगर आपने यानी आप लोग भी इंग्लिश के स्टूडेंट हो सारे, तो ग्रामरली आप लोग करें और काफ़ी हद तक जो मिस्टेक्स हैं वो ग्रामरली रिमूव कर देता है। हाँ, बाकी जो वर्ड का जो मैम है। जी, जी। मैम एब्स्ट्रैक्ट में कितनी लाइन्स आनी चाहिए? आप एक पेज का लिख लें उसके ऊपर। एब्स्ट्रैक्ट में वैसे छोटा-सा ही होता है, इसमें ओवरऑल आपने बात करनी होती है। तो आप उसमें जब ओवरऑल बात करोगे तो ओके मैम। थोड़ी-सी लाइन्स भी हो सकती हैं, 6, 7, 8 लाइन्स भी हो सकती हैं। आप एक पेज के ऊपर ही उसको बनाओगे। तो यहाँ पर रिव्यू के अंदर जो है ये स्पेलिंग एंड ग्रामर का है। यहाँ से मैंने आपको बता दिया कि ये आपने स्पेलिंग एंड ग्रामर को किस तरह से करना है। इसके ऊपर राइट क्लिक करके इसके मॉडिफाई करके वहाँ पे ऑप्शंस उसको सिलेक्ट कर लेना है, जो ऑप्शन सिलेक्ट होने वाली हैं। इसके बाद जो वर्ड काउंट है, जैसे बहुत सारी
असाइनमेंट्स आपको ऐसे मिलेंगे जहाँ पे आपको वर्ड्स का जो है बराबर ध्यान रखना पड़ेगा कि वर्ड्स जो है आपके इतने वर्ड्स, लेंथ जो है आपकी इतनी वर्ड्स हों, या पेजेस, जैसे मैंने आपको भी पेजेस का कहा है कि आपके 20 पेजेस हों, 15 से 20 पेजेस हों, लेकिन अक्सर वर्ड्स का दिया हुआ होता है। वर्ड्स में आपके कितने होने चाहिए, जैसे इस डॉक्यूमेंट के 486 वर्ड्स हैं, करेक्टर्स हैं, नो स्पेसेस, और ये इस तरह से ये पूरी एक रिपोर्ट आपके सामने आ जाती है जब हम लोग उसको वर्ड काउंट पे लगाते हैं। तो एक वर्ड काउंट की यहाँ पर ऑप्शन है रिव्यू में, और अक्सर रिक्वायरमेंट होती है कि अगर बहुत सारी असाइनमेंट्स की कि आपने वर्ड काउंट कि इससे ज़्यादा वर्ड्स ना हों, फिर बच्चे क्या करते हैं, फिर उसको रिमूव करते हैं, अपने पैराग्राफ्स को शॉर्ट करते हैं, अपनी राइटिंग्स को इम्प्रूव करते हैं, छोटा करते हैं कि अगर वर्ड काउंट ज़्यादा जा रहा है तो वहाँ पे आपकी मार्क्स डिडक्ट होने का खतरा होता है। यहाँ पे अपना आप वर्ड काउंट करते हो, फिर एक ये नीचे वर्ड, जैसे मेरा कर्सर है, कर्सर जैसे जा रहा है, यहाँ पर पेज और वर्ड्स, यहाँ पे आपका मुसलसल जो है लिखा हुआ आता है कितने वर्ड्स हैं, 486 वर्ड्स हैं, इंग्लिश यूनाइटेड किंगडम। यहाँ पे आप, मैंने ऐसे चेक किया हुआ, आप इसको चेक लगा सकते हो। फिर यहाँ पे लैंग्वेज है, सेट प्रूफिंग लैंग्वेज में, जैसे मैंने अभी पहले ही उसके अंदर वो दे दी हुई थी, जहाँ प्रूफिंग के अंदर मैंने उसको राइट क्लिक करके इसके अंदर निकाला था। ये भी आपकी इंग्लिश यूनाइटेड किंगडम की मेरे पास चेक हुई हुई है। हाँ, यही आपने भी रखनी है अपनी। और उसके बाद एक जो ज़्यादा है इसके अंदर शो कमेंट्स नहीं, ये वाली सारी ऑप्शन ज़्यादातर यूज़ नहीं होती, लेकिन जब हम लोग रिव्यू करते हैं किसी भी डॉक्यूमेंट को, जैसे मेरे पास कोई असाइनमेंट्स आती हैं इसी तरह की, आपकी रिपोर्ट आएगी या कुछ भी, तो उसके अंदर एक्सेप्टेंस और रिजेक्शन का होता है कि मैं उसको एक्सेप्ट कर रही हूँ, रिजेक्ट कर रही हूँ डॉक्यूमेंट को। और उसके बाद फिर एक चीज़ है कि जैसे मैंने आपको कहा कि ये चेंजेस इसके ऊपर अप्लाई करो, फिर आपने ना उसको क्या किया कि एक वही एक डॉक्यूमेंट था, उसके अंदर आपने चेंजेस अप्लाई किए हैं। अब चेंजेस तो अप्लाई किए हैं, इसके बाद आपने मैंने चेक करना है कि आपने किन-किन में आपने उन गाइडलाइंस को फॉलो किया या नहीं। जिस तरह से ट्रैक चेंजेस है, मैं पहले वाला डॉक्यूमेंट दूसरे वाले डॉक्यूमेंट को कंपेयर करना चाह रही हूँ, या ट्रैक चेंजेस करना चाह रही हूँ कि इस अब पहले से क्या-क्या चेंजेस आए हैं। मैं इसके बाद ट्रैक चेंजेस का लगाऊँगी, तो सारे जो चेंजेस हैं वो आपके ट्रैक हो जाएँगे कि अच्छा ये चेंजेस आपने इस डॉक्यूमेंट के अंदर अप्लाई किए हैं। एक और लेकिन पहले ऑप्शन यहाँ मेरे पे पास कंपेयर की। मैं अगर आपके 2 सेम डॉक्यूमेंट्स हैं, आपको कुछ चेंजेस कहा रिकमेंड की, ये चेंजेस करके लाएँ। तो उसके बाद फिर मैं उसको कंपेयर करना चाह रही हूँ। कंपेयर करने के लिए दोनों डॉक्यूमेंट्स मेरे पास होने चाहिए मेरी ड्राइव के अंदर। उनके उनके अंदर फिर मैं ये कंपेयर के अंदर करूँगी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट के पहला क्या था, और उसके बाद फिर रिवाइज़ डॉक्यूमेंट कोई भी मेरे पास आता है, तो उसको मैं यहाँ पे चेक कर लेती हूँ। और उसके बाद फिर इधर से मैं अपने बता देती हूँ कि फ़ॉर्मेटिंग की क्या चेंजेस बताऊँ, फ़ॉर्मेटिंग कितनी चेंज हुई है, फिर कमेंट्स, फिर मूव्स, केस चेंजेस, ये जितनी भी आप मैंने यहाँ पे इसको दे दी हैं ना ऑप्शंस, ये सारी वो कर देगा। तो सारी चेक करके फिर आपको कंपेयर करके डॉक्यूमेंट को दे देगा आपके कि ये चीज़ें हैं। और अगर अब जिस तरह से कि अब मैंने पूरा फाइनल एक डॉक्यूमेंट कर दिया है, इसको रिस्ट्रिक्ट करना चाह रही हूँ कि कोई इसको चेंज ना करे, तो यहाँ पे हम फॉर्मेटिंग रिस्ट्रिक्शंस लगा सकते हैं, जैसे रिस्ट्रिक्ट एडिटिंग के अंदर। इसमें हम लोग फॉर्मेटिंग की रिस्ट्रिक्शन लगा सकते हैं, फिर एडिटिंग की रिस्ट्रिक्शन लगा देते हैं। नो चेंजेस, रीड ओनली, ठीक है, लेकिन ये आपने करना नहीं है। अगर आपका कुछ हो जाए तो आपने यहाँ से इस चीज़ को रिमूव कर लेना है। तो रिस्ट्रिक्ट एडिटिंग के अंदर फॉर्मेटिंग रिस्ट्रिक्शंस में तो आपने लिमिट कर दोगे उसको। और अक्सर होता है कि हम लोग जब जैसे गूगल क्लासरूम पे आप लोगों ने देखा होगा, गूगल क्लासरूम पे कोई भी एक डॉक्यूमेंट अपलोड करते हो, उसमें आपके अक्सर होता है ऐसे कि फॉर्मेटिंग चेंज हो जाती है। तो अब आपने यहाँ पर ये रिस्ट्रिक्ट एडिटिंग के अंदर आप ये ऑप्शन इसके ऊपर लगा सकते हो, जैसे आपका डॉक्यूमेंट कंप्लीट हो गया मुकम्मल तौर पर, तो आप उसमें लिमिट लगा दो, उसके ऊपर लिमिट फॉर्मेटिंग टू ए सिलेक्शन ऑफ स्टाइल्स, ठीक है, फॉर्मेटिंग रिस्ट्रिक्शंस लगा दी, फिर एडिटिंग रिस्ट्रिक्शंस लगा दी, फिर आपका ये रीड ओनली डॉक्यूमेंट बन जाएगा। तो फिर ये है कि आपकी सेटिंग्स जो हैं या आपकी फॉर्मेटिंग में वो हिलेगी नहीं, ये वाली ऑप्शन क्लिक करने की, फॉर्मेटिंग वाली ऑप्शन।
ये फॉर्मेटिंग रिस्ट्रिक्शन जो लगा दी आपने, इसकी वजह से आपका ये हिलेगा नहीं डॉक्यूमेंट। और बाकी इसके अंदर रिव्यू ऑप्शन में यही ज़्यादा हैं। हाँ, बस यही हैं ज़्यादा जो यूज़ होती हैं। इसके बाद फिर व्यू की एक ऑप्शन है। व्यू के अंदर जैसे एक वन पेज है, वन पेज में मेरे पास ये आ रहा है, मैंने डॉक्यूमेंट कंप्लीट कर लिया, मैं देखना चाह रही हूँ मेरी फॉर्मेटिंग ठीक है नहीं ठीक है। मैं उसको मल्टीपल पेजेस पे ऑन कर देती हूँ। मल्टीपल पेजेस में इसको हम लोग मज़ीद भी कर सकते हैं। अब मैंने ये भी कर दिया तो मेरे पास 3 पेजेस नज़र आना शुरू हो गए हैं। 3 पेजेस के ऊपर ये सारे जितने भी अब मैं देख रही हूँ कि यहाँ पे मेरी सारे पूरे डॉक्यूमेंट की फॉर्मेटिंग ठीक है या नहीं है, मेरी कहीं पे मिस्टेक हो गई है। मैं इसको छोटा करके या ज़्यादा वो करके तो मुकम्मल उसकी फॉर्मेटिंग जहाँ पे हिली हुई है या कहीं पे कुछ गलती हो रही है, तो मैं इसको ठीक कर सकती हूँ। फिर ये एक वन पेज है, पेज विड्थ एक तो ये यहाँ से हम इसको कर सकते हैं, प्लस एक ये जहाँ मेरा कर्सर जा रहा है, यहाँ से भी आप इसको छोटा या बड़ा कर सकते हो डॉक्यूमेंट को व्यू करने के लिए। तो आप जितना छोटा करोगे ये ऐसे आ जाएगा और ज़्यादा सारे आ जाएंगे। मल्टीपल डॉक्यूमेंट या मल्टीपल पेजेस आपके सामने व्यू हो जाएंगे कि इसमें ये चीज़ है। ओवरऑल आप पूरे डॉक्यूमेंट को देखना चाहते हो, पेंटिंग वगैरह करनी है आपने कुछ भी, तो आप इस तरह से इसको छोटा या बड़ा करके ये आपके सामने व्यू आ जाएगा। फिर आपके पास प्रिंट लेआउट और रीड मोड जो है वो सिर्फ अपने अगर रीड मोड में लाना चाहते हो, उसमें आप कोई फॉर्मेटिंग नहीं कर रहे हो, सिर्फ रीडिंग करना चाह रहे हो, आप उसमें रीड मोड ऑन कर सकते हो उसका। और आपके पास सिर्फ बड़ा सा वो वर्ड्स नज़र आ जाते हैं। जैसे हम लोग टैब वगैरह में यूज़ करते हैं, तो टैब में ये फंक्शन आपका काम आ जाता है रीड मोड का। इसके बाद अगर आप अक्सर होता है कि एक पेज है, जैसे पेज की रिक्वायरमेंट दी हुई है कि आपने इतने इंचेस मार्जिन इधर से छोड़ना है, इतने इंचेस मार्जिन इधर से छोड़ना है। जहाँ पे ये है कि ये यहाँ पर 3 इंचेस यहाँ पे छोड़ा हुआ है लेफ़्ट साइड पे, और राइट साइड पे इतने-इतने मार्जिन्स के बाद जब जो राइटिंग करता है वो इसके दरमियान में करता है। अगर मैं इसको थोड़ा-सा करना चाह रही हूँ पीछे, कि मैं कह रही हूँ 2-2 इंच का बाद करे ना, 2-2 वाला हो जाए। ये मेरे सामने आ रही है, ये रूलर आपके सामने लिखा हुआ आ जाता है। अगर हम रूलर को क्लिक कर देंगे, तो ये हमारे पास पूरे का पूरा वो आ जाएगा कि अच्छा ये यहाँ से ये चीज़ डॉक्यूमेंट जो है वो राइटिंग स्टार्ट हो रही है। तो हम नज़र आ जाता है। वैसे भी मार्जिन्स जिसने कहा जाता है जिस जो कि रिक्वायरमेंट होती है, मार्जिन्स को आपने उसके मुताबिक ही सेट करना होता है, जो रिक्वायरमेंट होती है। इसके बाद यहाँ से आप देख सकते हो, यानी कि मैं व्यू कर सकती हूँ कि रूलर जैसे अगर मैंने कोई आप लोगों को स्पेसिफ़िकेशन दी है, तो इस रूलर के ज़रिए कि अच्छा जो स्पेसिफ़िकेशन थी उसके मुताबिक ये वो हुआ कि नहीं डॉक्यूमेंट पूरा। और गाइडलाइंस हैं, फिर नेविगेशन पैन है। अब नेविगेशन पैन में कंट्रोल F जब आप दबाते हो, कंट्रोल F में फाइंड करने के लिए कोई भी डॉक्यूमेंट के अंदर कोई भी चीज़ आपने फाइंड आउट करनी है, वो आपकी आ जाती है। इसके बाद ज़ूम की है, ज़ूम में बाकी ये छोटी-छोटी सी हैं, वन पेज, मल्टीपल पेजेस, ये बाकी नॉर्मल सी चीज़ें हैं।